प्रिय शिवभक्त, आइए सावन मास महात्म में 26 अध्याय की कथा सुनते हैं। कथा बड़ा ही सुंदर है। बाबा भोले सुना रहे हैं तो कथा में आनंद तो आएगा ही, क्योंकि कथा कोई और नहीं, बाबा भोले सनत कुमार को सुना रहे हैं। उसी कथा को हम सब अभी सुनेंगे। ईश्वर ने कहा, सावन महीने की अमावस्या के दिन जो करना चाहिए वह प्रसंगवश जो कुछ याद हो गया है उसे मैं आपको कहूँगा। पहले महाबली, पराक्रमी, संसार विध्वंसक, देवता छंदकारी, दुष्ट दैत्यों के साथ रमणीय सुवृषभ पर आरूढ़ हो बहुत बार संग्राम किया, पर महाबली पराक्रमी वृषभ ने मुझे युद्ध में कभी नहीं त्यागा। ऐसा भगवान शिव कहते हैं सनत कुमार से अपने नंदी के बारे में। अंधकासुर युद्ध में उसने वृषभ के शरीर को अंधकासुर ने छीन भिन कर दिया, जिससे उसके देह में छीन भिन होने से रुधिर बहने लगा और प्राण मात्र ही अवशिष्ट रह गया। फिर भी धीरता रहकर जब मैं उस खल को मारने लगा, तब तक वृषभ ने मेरा वहन किया, मुझे अपने ऊपर बैठाए रखा। मैंने उस नंदीश्वर के पराक्रम को देखा। मैंने अंधक दैत्य का वध कर प्रसन्न हो नंदी से कहा, हे सुअर्त, मैंने कहा, हे सुअर्त, तेरे इस काम से मैं संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। तेरे व्रण अच्छे हों, निरोगी बली हो और पहले से अधिक रूप वीर बढ़े। तुम जो जो वर मांगो उसे मैं निश्चित दूंगा। नंद केशवर ने कहा, हे देव, हे महादेव, हे देवों के देव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा। भगवान शिव, फिर भी संसार के उपकार के लिए आपसे याचना करता हूँ। आज सावन मास की अमावस्या है, जिसमें आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं। इसमें गौ के सहित मृतिका बैलों का पूजन था। आज ही अमावस्या के रोज कामधेनु सदृश जन्म हो। इस अम्मा को और भी वर दो, जिससे इच्छित वरप्रद हो। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गोथा बैल का जो पूजन करे, गेरु आदि धातुओं को देह में प्रयत्नों से विशुभित कर, सींगों में सोने चांदी का पट्टा आदि लगाकर विभूषित करे, दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांधकर चित्र विचित्र नाना रंग से विचित्र कपड़े को पीठ पर ढककर कंठ में रमणीय सुमधुर शब्द करने वाला घंटे के बांधे। दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर था, शाम को फिर गांव में ले आवे। खली, बिनौले आदि के नवे था नाना तरह के अन्नों को समर्पण करेंगे तो निरंतर उनके यहाँ गोधन की वृद्धि होती रहेगी। हे नंदी, और भी सुनो, काम में न लगा हो वह बैल भूसा खाता हो और जल पान करता हो, उसे महावीर बलवान पोल नाम से ही कहते हैं। हे नंदी, उसी नाम द्वारा आज का दिन भी पोल नाम हो गया है। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय। यह 26 अध्याय की कथा है। आइए सुनिए कि कैसे एक राजा को भगवान शिव की पूजा करने से उनका खोया हुआ राजपाट मिल जाता है। बड़ा ही सुंदर कथा है। इसी राज में एक राजा थे और वह शिव जी के बड़ा ही भक्त थे, लेकिन किसी कारणवश उन पे शत्रु राज ने चढ़ाई कर दिया और उनके राजपाट को छीन लेता है। और वह राजा जंगल में चले जाते हैं। उनका छोटा सा बालक साथ में रहता है। वह जंगल में ही भगवान शिव की बड़ी ही पूजा भक्ति भाव करते हैं। अपने रानी और उस बच्चे के साथ रहते हैं। जंगली फल फूल खाकर जीवन यापन करने लगते हैं। कभी कभी उनके मंत्रीगण उनसे मिलने आते हैं और वहाँ का सारा वृत्तांत राज का कहते हैं, जो कि दूसरे राजा उस राज पर अधिकार कर लेता है। बहुत दिन हो जाता है,
धीरे धीरे वह बालक राजकुमार के रूप में बड़ा हो जाता है। और एक दिन किसी राजा को उस राजा और उस राजकुमार पे नज़र पड़ जाती है। जब वो शिकार के लिए आते हैं, घूमते घूमते उसी राजा के कुटिया में वह राजा आते हैं और उस बालक को देखकर मोहित हो जाते हैं, राजकुमार को देखकर। और उन्हें उस राजकुमार से वह अपनी लड़की की शादी करने के लिए राजा से कहते हैं, जो कि राजा जंगल में रहते थे। राजा कहते हैं, राजन, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो अब जंगल में रहता हूँ, बस कुटिया बनाकर फल फूल कंद मूल खाकर रहता हूँ। मेरा बालक भी मेरे साथ ही रहता है। आपकी बेटी राजमहल में पली बढ़ी राजकुमारी है, आप कैसे मेरे बेटे के साथ विवाह करेंगे? उस पर राजा कहते हैं, नहीं, मुझे तो आपका ही बेटा पसंद है, मैं इसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूँगा और मैं उस राजा से लड़ूंगा जो कि उस आपके राज पर अधिकार जमाया हुआ है। अब बड़ा ही धूमधाम से वह राजा अपनी बेटी की विवाह इस राजे के बेटे से कर देते हैं, जो कि जंगल में रहते हैं। और उस राजकुमार को और राजकुमारी को कुछ समय उनके माता पिता को अपने पास रखते हुए अब पूरे सैन्य शक्ति के साथ, दल बल के साथ उस राज पर चढ़ाई करते हैं, जहाँ की उनके समधी और दामाद के राज पर दूसरे राजा ने अधिकार कर लिया था। कुछ दिन ही लड़ाई चलती है और यह राजा जीत जाते हैं और उस राज्य का मालिक अपने दामाद को राजा घोषित किया जाता है और उनकी बेटी और उस राजा, रानी और राजकुमार सब अपने राज में चले जाते हैं और बड़ा ही भक्तिभाव से वहाँ शिव जी का बहुत बड़ा विशाल पूजन करते हैं, बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण करवाते हैं और अपने राज्य में घोषणा करते हैं कि सभी लोग शिव जी की पूजा करेंगे, शिव जी ही मेरे आराध्य देव है। इस प्रकार शिव जी की पूजा भक्ति भाव करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। यह आज से नहीं, लाखों हजारों वर्षों से कहते आ रहे हैं। जब भगवान राम को रावण से युद्ध करना था तो भी वो शिव जी की ही पूजा किए थे, क्योंकि शिव जी की पूजा आज से नहीं होता है। जब भगवान कृष्ण को पुत्र चाहिए था, क्योंकि उन्हें जो जामवंती से विवाह किए थे तो उनसे उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी और जामवंती भगवान कृष्ण से बराबर प्रार्थना करती थी कि मुझे भी पुत्र चाहिए, मुझे भी संतान सुख चाहिए। तो भगवान कृष्ण भोले बाबा के पास जाते हैं हिमालय पे और वहीं पूजन पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं और भगवान जी खुश होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अपने जैसा पुत्र के लिए वरदान देते हैं। आगे चलकर उनका पुत्र बड़ा ही खूबसूरत पुत्र जन्म लेता है, जिसका नाम श्याम रखा जाता है। शिव जी का जो नाम था श्याम, वही नाम भगवान कृष्ण अपने पुत्र का नाम श्याम रखते हैं। यह भागवत में बहुत सुंदर कथा है और श्याम की कथा सबसे सुंदर अगर सुनना चाहेंगे तो श्याम पुराण, सूर्य भगवान की जो पुराण की कथा है, तो खुश होकर सूर्य भगवान ने वरदान दिया था कि मेरे जो कथा लिखी जाएगी, मेरे बारे में जो पुराण होगा उस श्याम के नाम पर ही होगा, तो श्याम पुराण। तो ये कथा मैं कार्तिक महीने में छठ के समय ज़रूर सुनाऊंगी। बड़ा ही सुंदर कथा है कि कैसे सूर्य भगवान की पूजा पाठ करने से सभी तरह का कष्ट और बीमारी रोग दूर होता है। तो वह कथा मैं आगे कार्तिक महीने में आप सबको सुनाऊंगी। बहुत सुंदर कथा है। तो इस प्रकार भगवान राम, भगवान कृष्ण और हनुमान जी सभी लोग शिव जी की पूजा भक्ति भाव करते आ रहे हैं। तो हम सबको भी शिव जी की पूजा करनी चाहिए सच्चे दिल से। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। आइए भोले बाबा की छोटी सी आरती जैसे करते हैं कर ले। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा
तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि के विधान जान हानि लाभ सही ये, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। कथा को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हर हर महादेव लिखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर भक्ति की कथा आप सबको सुनने के लिए मिलेगी। तो बोलिए हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे।